राजस्थान से है। दरअसल जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद एक शपथ समारोह में राजस्थान के राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब हंगामा हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। मौका था बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हंगामा मच गया। हरिओम बागड़े ने दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की सलाह दे डाली। किसी महिला को, किसी बच्चे को जो कुछ दुष्कर्म करेगा, उसे वही पकड़ के उसको पकड़ना और अच्छा पीटना, ये जब तक होगा नहीं, जब तक ये मानसिकता नहीं बने। बोले तो उसको तो भी तरीका कम होगी। ऐसे जो दुष्कर्म करते लोग, उसी को भी वही कायदा बनाए और उसको करके छोड़ देंगे। वैसे बलात्कार की घटनाएं देश में बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं देश में ऐसे अपराधों के लिए कानून है और ऐसे अपराधियों को सजा भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय टीम स्वदेश वापस लौट चुकी है। दुबई में तिरंगा लहराने के बाद अब भारतीय टीम यानी कि भारतीय क्रिकेट जिस तरीके से जब भारत लौटे, जब स्वदेश लौटे, तो क्रिकेट प्रेमियों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि फाइनल मैच में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला था। देश में जश्न का दौर जारी है। टीम इंडिया के चैंपियन बनने की खुमारी में क्रिकेट प्रेमी झूम रहे हैं। वहीं चैंपियंस दुबई में तिरंगे की छाप छोड़कर वतन वापसी कर रहे हैं। देश के हीरोज का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हो रहा है और स्वागत बनता है, क्योंकि टीम इंडिया ने 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही। ऐसे में हिटमैन के स्वागत के लिए क्रिकेट प्रेमी एयरपोर्ट पहुंचे और जमकर नारेबाजी हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा पहुंचे हुए तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पर जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसके बाद रोहित शर्मा यहाँ पे पहुंचे हुए तस्वीरें जो देख रहे हैं, किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट से रोहित शर्मा यहाँ से जा रहे हैं और लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। टीम इंडिया के हीरो ईडी की टीम जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर रेड करने के लिए पहुंची थी, तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हमला कर दिया था। तो दूसरी तरफ लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर हमलावर है और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे यानी कि चैतन्य बघेल को भी समन जारी किया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के छापे से पहले सीएम भूपेश बघेल तिलमिला उठे हैं। ऐसा लगता है कि ईडी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, तभी तो वो जीने मरने की बात कर रहे हैं। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा। वैसे कांग्रेस ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी रेड के मामले को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में
ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, तब भूपेश के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईंट पत्थर फेंके गए, बीच सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ईडी की टीम भूपेश के 14 ठिकानों पर एक साथ रेड करने पहुंची। रेड कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुई। रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ। ईडी की इस रेड के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की साजिश रच रही है। जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो ये कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? फिलहाल ईडी रेड के बाद राज्य में सियासी घमासान है। बघेल कांग्रेस के पुराने और सीनियर नेता हैं और पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। ऐसे में ईडी रेड के बाद छत्तीसगढ़ का बवाल थमने वाला नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच गए हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा, मॉरिशस की यात्रा का। और प्रधानमंत्री ने दौरे से पहले कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। 2 दिनों के लिए मॉरिशस दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 साल बाद पीएम का ये दौरा हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2015 में मॉरिशस गए थे। मॉरिशस और भारत का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मजबूत रिश्ता रहा है। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा भारत के और मॉरिशस के रिश्तों को और भी ज्यादा निश्चित तौर पर मजबूत करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस के दौरे पर है, जहां पर नेशनल डे समारोह में चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। और जिस तरीके से पीएम ने खुद कहा कि ये भारत और मॉरिशस के रिश्तों को एक नया अध्याय देगा, इन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, तो जाहिर सी बात है पीएम के इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने ये कहा कि मॉरिशस के साथ भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लोकतंत्र के प्रति विश्वास और विविधता ही हमारी शक्ति है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर मॉरिशस की यात्रा पर है। पीएम ने मॉरिशस के करीबी दोस्त, हिंद महासागर के प्रमुख भागीदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार बताया। इस दौरे के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पर भी चर्चा होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि भारत मॉरिशस के सहयोग से हिंद महासागर के अहम हिस्सों पर निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और रुख अब एक बड़ी और अहम खबर का कर लेते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर आज जेपीसी की बैठक होने वाली है और ये बैठक 4थी बैठक होगी, जिसमें